जी, धन्यवाद। अ, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की एक पंक्ति है, जी। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। अब आप बताइए कि जिस वाजपेयी जी ने यह बात कही थी, उन्हीं की पार्टी की आज सरकार है और जयशंकर जी ने क्या कहा था कि हम छोटी अर्थव्यवस्था हैं, हम चीन से नहीं लड़ सकते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका था जब चीन के की हेजेमनी जो है उसको ऑफिशियली कोई कबूल किया जा रहा था। हमारे विदेश मंत्री इसको कबूल कर रहे थे कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। चीन से हम हमारा देश युद्ध में भी गया, पराजय हुई, लेकिन ये तो नहीं माना कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे। तो यह सब उस समय हो रहा है, उस कालखंड में हो रहा है जब हमारे पास हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में उनकी पार्टी के लोग क्लेम करते हैं कि वो विश्वगुरु हैं और दुनिया में विश्वगुरु का डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी जी का। तो यह जो डंका काल है भारत का, उस दौर में आप पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में गए और आपके साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी 82 विदेश यात्राएं उन्होंने की, 72 देशों तक वो पहुंचे, लेकिन यह कैसी कूटनीति थी कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। चीन ने खुलेआम पाकिस्तान की मदद की और आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। आप पहली बार ऐसा हुआ कि एक तीसरा पक्ष हमारे बीच में आया। ट्रंप साहब लगातार इस बात की तस्दीक करते रहे, आपने कुछ नहीं कहा। जयशंकर जी ने अभी कबूल कर लिया कि हाँ, तीसरा पक्ष भी था इसमें। थोड़ा घुमा फिरा करके उन्होंने इस बात को स्वीकारा। तो आज की तारीख में ये साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान से हम हम जब कन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो हमारा सीधा मकसद ये होता है कि अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में हम कितना अधिक ध्रुवीकरण करें, कितना अधिक अधिक कम्युनलाइज करें पूरे माहौल को, और ये इस बार साफ साफ दिखा। अभी जो दुनिया को बताने के लिए आपने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है, बताइए कि दुनिया को बताने के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन अपनी संसद को बताने के लिए कुछ नहीं है। संसद की बैठक बुलाने की मांग हुई, लेकिन आपने उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया उसको। इससे बड़ा कोई मंच है क्या जिस पर बातचीत इस पर होती? आपको देश से, संसद से छिपाने के लिए आपके पास क्या है जो आप छिपाना चाहते हैं? बाकी की बातें दुनिया को आप बताना चाहते हैं। तो यहाँ भी तो ये साफ साफ लगा कि आप यहाँ अपना पोजीशन दुनिया के सामने मजबूत करने के बदले में आपकी तमाम कोशिश ये है कि जो मुख्य विपक्ष है उसको कमजोर किया जाए, उसका मजाक बनाया जाए। तो ये जो पूरी इनकी रणनीति है, वो उसमें हुआ क्या कि पूरी भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। भारत की पूरी जो कूटनीति थी, भारत की जो एक गुटनिरपेक्ष छवि थी, उसको पूरी तरह से धराशायी हो गई। आप ट्रंप के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं, चाइना के बारे में खुल करके कुछ नहीं कहते हैं। चाइना का जो हस्तक्षेप हुआ, चाइना ने जिस तरह का सपोर्ट दिया इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान को, और दूसरी ओर आप विपक्ष से सहयोग तो मांगते हैं, लेकिन विपक्ष का मजाक भी बनाते हैं और संसद से क्या छुपाना है इसका भी उपाय करते हैं। आप संसद को भी कुछ नहीं बताना है। दूसरी ओर जो कार्रवाइयां घर के भीतर जो आप कर रहे हैं, वो कार्रवाइयां साफ साफ दिखाती है कि आपको एक एकीकृत हिंदुस्तान, एक साझा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, बल्कि आप विभाजित हिंदुस्तान चाहते हैं। और ये पूरा मसला मैं इसी रूप में देखता हूँ कि आप ऐसे ऐसे माहौल में आपके खिलाफ जो विश्व समुदाय है वो आपके खिलाफ खड़ा है, आपके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। आपके पक्ष में इजराइल और ये अफगानिस्तान
जैसे मुल्क खड़े हुए जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यह एक इनकी ऐसी कूटनीतिक हार है जिसका जवाब इनके पास नहीं है, और इसी को कवर अप करने के लिए ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आपने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा है, मैं समझता हूँ कि वह तो एजेंडा शिफ्टिंग ही है। आप अभी भी क्या आपने कोई ये चीन के सवाल पर कोई स्टैंड लिया है क्या? कोई स्टैंड नहीं लिया आपने। बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट की बात छोड़ दीजिए, अभी जिस बात की चर्चा हो रही थी, चाहे अरुणाचल का मसला हो, चाहे लद्दाख में मसला हो, उन मसलों पर आपने कोई आप जब लाल आंखें दिखाने की बात करते, प्रधानमंत्री जी लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, दूसरी ओर उनके विदेश मंत्री जो है कहते हैं कि हम छोटी अर्थव्यवस्था है, चीन से हम नहीं लड़ सकते हैं। तो पहले तो इनको तय कर लेना चाहिए कि चीन के साथ आपके रिश्ते किस तरह के होंगे। तो आप किसको दिखा रहे हैं? आप लाल आंखें किसको दिखा रहे हैं? आप बांग्लादेश को दिखा सकते हैं, आप पाकिस्तान को दिखा सकते हैं, लेकिन न तो आप ट्रंप के बारे में कुछ कह सकते हैं और न चीन के बारे में कुछ कह सकते हैं। उनका स्वागत कर सकते हैं। आप बताइए कि मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमेरिका में जाकर के ट्रंप के लिए वोट मांगे थे, लेकिन ट्रंप साहब ने उनकी क्या दुर्गति की कि भारत को, जो एक आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र है, उसको और पाकिस्तान को एक ऐसे मंच पर लाकर खड़ा कर दिया जैसे लग रहा था कि गली के दो दादा आपस में लड़ रहे हैं और ट्रंप उसमें मध्यस्थता करने के लिए उनको ये नसीहत दे रहे हैं कि ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो और डिनर पर जाओ। तो ये जो मजाक बना है भारत का, इसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से मोदी जी और उनकी पूरी विदेश नीति जो है वह जिम्मेवार है। और दूसरे, चीन को लेकर के जो इनका ढुलमुल रवैया है, उस रवैये ने ये साबित किया है कि देश की संप्रभुता, देश की एकता अखंडता को जहाँ से मुख्य चुनौती मिलने वाली है, उन चुनौतियों पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। और इन सवालों को लगातार विपक्ष, खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से उठाया जाता रहा है। उन सवालों पर कभी आपने कोई तवज्जो नहीं दिया, इस पर कभी कोई बातचीत नहीं की। तो इसके लिए आज अगर चीन ने जो पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर के कुछ कहा है, किया है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि मोदी जी की पूरी नीतियां जिम्मेवार है। जी।